अमथोन गेलो बे प्रवचन सांभळवा गया। प्रवचन था दान की महिमा, त्याग की महिमा, त्यागो ही महत पूज्यो, श्रीमद् भागवत का श्लोक चल रहा था और पंडित जी उस पर ज्यादा भार दे रहे थे, क्योंकि पंडित जी थे, कथा में जो उनके उपयोग का हो उस पर ज्यादा भार देते, जो उपयोग का नहीं है वो पन्ने घुमा देते। सियाराम की शादी हो गई ना तो किसी को कन्या का बाप बनाएंगे और किसी को वर का बाप बनाएंगे और खूब दुमदुमियां बजाएंगे और जो माल थाल है वो खुद लेके चले जाएंगे। राम जब वनवास गए थे वो प्रसंग नहीं करेंगे कथा में, क्योंकि पंडित जो हैं, जय श्री कृष्ण, पंडितों ने और तथाकथित जो गुरुओं ने इस देश में शास्त्र को शस्त्र बना दिया, शास्त्र को अपने कमाने का आत्मा अथवा अपने कीर्ति का साधन बना दिया। तब से हमारी आध्यात्मिकता के नाम पर हम लोगों की बेवकूफी बढ़ गई। हम समझते हैं कि भगवान कोई आकाश पाताल में है, हम समझते हैं हमको किसी ने जंजीरों से बांधा है, हमसे कोई करवा रहा है, हम लाचार हैं। काम आ जाता है तो हम बोलते हैं हमारा कुछ बश नहीं चलता है, क्रोध आता है तो हमारा कुछ बश नहीं चलता है। नहीं नहीं, तुम सबके नियंता हो, जिसको तुम सहमति देते हो वो क्रिया होती है, जिसको तुम सहमति नहीं देते वो नहीं हो सकता है लाला। तुम स्वतंत्र हो, तुमको किसी ने, देवी देवता ने, भूत प्रेत ने, किसी ने बांधा नहीं है। ऐसा कुछ ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसे कुछ संस्कार पड़ गए कि मानो हम अपनी आभा, अपनी शक्ति खो बैठे। तो जब शास्त्र डरपोक लोगों के हाथ आ गए, शास्त्र कायर लोगों के हाथ आ गए, शास्त्र विषयी लोगों के हाथ आ गए, शास्त्र लंपटू लोगों के हाथ आ गए और वे लोग जब धर्म गुरु की जगह पर बैठ गए, तब हमारे समाज से बल, उत्साह, निर्भयता, साहस पलायन हो गया धर्म के नाम पर और हम दीन हीन सुकड़ गए। मारा मां कशु नथी, मारा मां कशु नथी, कशु नथी करता है एकदम लल्लू पंजू बन गए। धर्म तुम्हें लल्लू पंजू नहीं बनाता है। कशु नथी का अर्थ है कि सब कुछ करते हुए भी अपने अंदर अहंकार मत आने दो। सब कुछ समझते हुए भी अपनी समझ अहंकार की समझ नहीं है, परमात्मा की समझ है, ऐसा समझो।